नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जोहम रुपा और आप देख रहे हैं यूपी की बात। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में 11 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। योगी सरकार ने आबकारी नीति में बदलाव कर दिया है। उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानों के लिए नवीनीकरण की व्यवस्था को समाप्त करते हुए नए आवंटन अब हर जिले में ई लॉटरी से किए जाएंगे। इसके साथ ही कंपोजिट शॉप की व्यवस्था भी शुरू की जा रही है। उत्तर प्रदेश में पहली बार अंग्रेजी शराब, बियर, वाइन की बिक्री के लिए कंपोजिट शॉप्स खोलने का भी निर्णय लिया गया है। बैठक में बजट सत्र 18 फरवरी से बुलाने पर सहमति बनी है, तो वहीं 20 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार की शाम हुई कैबिनेट की बैठक में 11 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। योगी सरकार आबकारी नीति में बदलाव कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानों के लिए नवीनीकरण की व्यवस्था को समाप्त करते हुए नए आवंटन अब हर जिले में ई लॉटरी से किए जाएंगे। इसके साथ ही कंपोजिट शॉप की व्यवस्था भी शुरू की जा रही है। प्रदेश में पहली बार अंग्रेजी शराब, बियर व वाइन की बिक्री के लिए कंपोजिट शॉप खोलने का भी निर्णय किया गया है। गुरुवार को कैबिनेट के फैसले की जानकारी मंत्री सुरेश खन्ना ने दी। आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने आज नई आबकारी नीति के बारे में बताया कि फलों से बनी वाइन की हर जिले में एक दुकान होगी। मंडल मुख्यालय में इसकी फीस 50,000 होगी, बाकी जिलों में 30,000 फीस होगी। बैठक में बजट सत्र 18 फरवरी से बुलाने पर सहमति बनी है। 20 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। केजीएमयू में बनेगा 500 बेड का ट्रामा सेंटर। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में ट्रामा सेंटर के विस्तार के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। केजीएमयू में तकरीबन 273 करोड़ रुपए की लागत से 500 बेड का ट्रामा सेंटर और पेशेंट यूटिलिटी कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। केजीएमयू का मौजूदा ट्रामा सेंटर 2003 में बना था। हालांकि मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इसके विस्तार की जरूरत लगातार महसूस की जा रही थी। यूपी बजट 20 को यूपी विधानमंडल सत्र 18 फरवरी से शुरू होगा। बजट 20 फरवरी को दोनों सदनों में रखे जाने की तैयारी है। इस पर मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही शाहजहांपुर में नया विकास प्राधिकरण गठन संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बस स्टेशन को पीपीपी मॉडल पर विकसित किए जाने संबंधी प्रस्ताव को भी हरी झंडी दे दी गई। अब 68 साल तक रह सकेगा पीजीआई का निदेशक। राजधानी लखनऊ स्थित एसजीपीजीआई के निदेशक का कार्यकाल 65 वर्ष के बाद 3 साल और, यानी कि वह 68 वर्ष तक पद पर रह सकेगा। विशेष परिस्थिति में कुलाध्यक्ष द्वारा 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने से पूर्व 3 साल का एक अतिरिक्त कार्यकाल प्रदान किया जा सकेगा। मथुरा में 30,000 लीटर क्षमता के दुग्ध प्लांट को मंजूरी। कैबिनेट ने मथुरा में 30,000 लीटर क्षमता के नए दुग्ध प्लांट की स्थापना को मंजूरी प्रदान कर दी है। जिससे मथुरा में स्थानीय स्तर पर समय समय पर होने वाले दूध एवं दुग्ध उत्पादों की कमी दूर हो सकेगी। इस प्लांट की स्थापना में होने वाला धन सरकार देगी और लेकिन वह ऋण के रूप में होगा और पीसीडीएफ को बाद में इसे चुकता करना होगा। कैबिनेट ने 67.32 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसमें पैकेट दूध के अलावा घी व मक्खन व पेड़ा और पनीर का उत्पादन होगा। अब 45,651 अपर प्राइमरी स्कूलों को भी मिलेंगे टैबलेट। कैबिनेट ने प्रदेश के 45,651 अपर प्राइमरी स्कूलों के लिए भी प्रति स्कूल 2 टैबलेट्स उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। सरकार ने पिछले सत्र में प्रदेश के 1,11,614 प्राइमरी स्कूलों को प्रति स्कूल 2 टैबलेट उपलब्ध कराए गए थे, जिससे कि शिक्षकों की हाजिरी को छोड़कर स्कूलों के करीब 11 रजिस्टर्स के कार्य इसके माध्यम से किए जा रहे हैं। शाहजहांपुर बना प्रदेश का 29वां विकास प्राधिकरण। राज्य सरकार ने शाहजहांपुर को प्रदेश का 29वां विकास प्राधिकरण बनाया है। इसमें कुल 32 गांवों को शामिल किया गया है। राज्य सरकार के इस फैसले से शहर के सुनियोजित विकास का रास्ता साफ होगा और लोगों की आवासीय समस्या का समाधान होगा। ई लॉटरी द्वारा होगा शराब की दुकानों का लाइसेंस। 2025-26 की आबकारी नीति को भी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। इस नीति के तहत शराब की दुकानों का लाइसेंस अब ई लॉटरी द्वारा दिया जाएगा और इस बार पुरानी लाइसेंस का रिन्यूअल नहीं किया जाएगा। हालांकि 2026-27 में लाइसेंस रिन्यूअल का विकल्प दिया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने 55,000 करोड़ रुपए का राजस्व जुटाने का लक्ष्य तय किया है। यूपी 112 को मिलेंगे 469 नए वाहन। यूपी 112 के निर्बाध संचालन के लिए कैबिनेट ने 469 पुराने वाहनों की जगह 469 नए वाहनों का अनुमोदन प्रस्ताव मंजूर कर लिया है। इसके लिए 43 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि खर्च की जाएगी। इसमें 4 पहिया वाहनों के साथ साथ 2 पहिया वाहनों की भी खरीद की जाएगी। जल परिवहन के जरिए मिलेगा सस्ता और सुविधाजनक विकल्प। गौरतलब है कि देश में 111 राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए गए हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना सहित कुल 11 राष्ट्रीय जलमार्ग मौजूद हैं। जलमार्गों के जरिए परिवहन को किफायती और सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से इस प्राधिकरण की स्थापना की जा रही है। सरकार का मानना है कि जल परिवहन प्रणाली विकसित होने से यातायात के अन्य साधनों पर दबाव कम होगा और व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए यूपी की बात।